हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है लक्ष्मीना ब्लॉग में। और बताइए आप लोगों की तबीयत पानी कैसी है? हाँ। हमारी तो हाल चाल बहुत बुरे हैं। कुछ बता रही हूँ अपने घर की समस्या। तो मैं यही कह रही हूँ दोस्तों कि हमारी बच्ची की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब था, मुँह पेट चल रहा था। तो दवा लिए थे अपने घर, 2-4 जगह दिखाए थे, लेकिन तबीयत नहीं सही हो रही थी। तो मम्मी आई तो बहुत दवा करवाई, आराम नहीं हुआ। तो हमारी मम्मी फ़ोन की कि आओ यहाँ लेकर हम जांच उच करवाएंगे। तो हम कहें मम्मी आने के लिए हमें किराया भाड़ा भी नहीं है, यहाँ तो कैसे खा रहे हैं। तो कह रही चाहे जैसे लेके आओ, किसी से पैसे ले लो, कर्जे उर्जे लेके आओ किराया भाड़ा। तो आए हम, तो मम्मी 1000 रुपये की जांच करवाई, दवा दिलाई। तो जांच में निकला कि सेल डाउन है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो डॉक्टर ने बोले कि आप रुक जाइए, इनके घर सुई लगेगी, इंजेक्शन मतलब 5 दिन लगेगा, उसके बाद जांच होगी, तब आप चले जाना घर। तो हम ठीक है, हम कहें ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, इनको आराम हो जाएगा, रुकने में क्या है, हम 10 दिन क्या 1 महीने रुकेंगे। क्योंकि जिनको बच्चे नहीं रहता है उनकी क्या हाल होगी, कैसे कैसे हमको हमारे बच्चे हुए हैं हम जानते हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत ताना भी सुनने को मिलता है जब बच्चे नहीं रहते हैं। बाज बाजिन सब कुछ सुन चुके हैं इसी उम्र में। तो हम आए तो हमारी बच्ची तो ठीक है, भाई जांच दोबारा नहीं हुआ है, इसी खातिर रुके। तो कल हमारे देवर फ़ोन किए थे, कह रहे थे कि अभी तबीयत नहीं सही। हम कहें सही हो गए, जांच कराएंगे तब जाएंगे। तो कह रहे थे कि हमारे घर में जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। वो घर मेरे हस्बैंड ने बनवाया है, क्योंकि छोटे थे मेरे हस्बैंड ना, इतनी उम्र थी, पढ़ाई वढ़ाई नहीं की, सिर्फ कमाई करते थे और कमा के अपने भाई बहन को देखते थे। तो दोस्तों, तो मेरे पति इतने थे, तो हमारे हस्बैंड तो उनके भाई इतनी बड़ी बड़ी थे, थोड़े छोटे छोटे। तो हमारे हस्बैंड पढ़ाई वढ़ाई नहीं किए, तो कमाने लगे। तो अपने भाई बहन को मतलब पढ़ाएं, थोड़ा बहुत पढ़ाए हैं। तो आज वो लोग सयान हो गए हैं, तो कमा कमा के रखते हैं। और हमारे को तो हम कभी मांग भी, हम सच कह रहे हैं, कसम खा रहे हैं, बच्चों को कसम खा लेंगे अगर इसका दिन आएगा, कभी हम मांगे भी नहीं हैं कि 1 रुपये दे दीजिए, हम मर रहे हैं। चाहे जैसे खाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वो ही देते हैं हमारे पति, तो खाते हैं। लेकिन कल फ़ोन आया हमारे देवरों का, तो कह रहे थे गोड़ पैर तोड़ दूंगी, न ते आना घर। और घर मेरे पति बनवाए हैं, नहीं समझते हैं वो लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी मम्मी कही कि जब उनका काम ठप हो गया है तो आप ही दे दीजिए 150, तो दवा करा लेती। क्यों आती, तो कह रहे थे आन के बच्चे क्यों हम देखें, आन के बच्चे नहीं देखें। अच्छा ये बात बताइए, कह रहे थे कि आन के बच्चे देखने में दुनिया शक करेगी। ऐसा खोट आपके मन में है तो दुनिया शक, क्या हम खाना बना के आप लोगों को खिलाते हैं, दुनिया शक नहीं करेगी? क्या गैर है क्या कि शक करेगी दुनिया की राख ली हो या कर रही हो? कितनी गंदी सोच है हम लोग की घर की, जिस घर में रहते हैं हम। हमारे बच्चों के तबीयत खराब होने में सारे नात बात एकदम ज़िंदगी खराब कर दे। यहाँ तक कि हमारे ससुर मरे थे तो खाने के लिए एक चावल भी नहीं छोड़े थे। हमारे देवर ओवर सारे जो था रफा दफा कर दिए थे, तो मर रहे थे। वो हमारे ससुर मर गए थे, यहाँ तक कि आहार नहीं डाले, हमको तो रहने नहीं देते थे। अब जाके जब से मतलब शादी उदी हो गई हमारी नंद की, चले गई कैसे कैसे गई हैं, तब से हमारा ठिकाना लगा नहीं थे, यहीं बिराजते थे मम्मी के घर। पूरा 4-5 साल लगे तारे यहाँ रहते, कभी ससुराल के मुँह नहीं दिया। जब जाते थे तो लात मार के लोग भगा देते कि जाओ मैके से लेके आओ तब खाओगी। तो मम्मी देती थे तो ले जाके खाते होते थे, और भी लोग खाते थे। लेकिन बात आ गई मेरे ससुर मर गए, लेकिन एक कफन के लिए लोग कमाते थे, नहीं दिए। लेकिन मम्मी जो भी था मतलब गेहूँ चावल उवल दी थी, तो उनका बरखी उर्खी हुआ। और जहाँ रहती हूँ वहाँ के गांव वाले जो था बहुत लोग दिए हैं, जैसे
चूरा कुटाने के लिए धान भी दिए थे, गेहूँ दिए थे, दही वगैरह वगैरह बहुत कुछ दिए थे, मतलब पैसे वैसे दिए थे, तो उनका आराम से बरखी हो गया। लेकिन हमारे देवर तो बाप थे ना, हमारे देवर के जो मरे थे, लेकिन 1 रुपये नहीं लगाए। हमारी बुआ हुआ हमारी बातें होती थी, पूरा नात बात हमको छेक लेते हैं, जैसे जनाते कि हमें कच्चे खा जाएंगे। लेकिन जब हमारे पति की बात हुई ना, हमारे पति अकेले बरखी और की एक बार नात बात नहीं बोले। अगर एक बार ना अब किसी ने उंगली उठा दिया ना, तो देख लेना माँ कसम मैं मर जाऊंगी, लेकिन मिट जाऊंगी, लेकिन एक बात किसी की बर्दाश्त नहीं करूंगी। जिस तरह ये लोग बोलते हैं, हमारे पेट एकदम अपार कर दिए थे। कितने दिन तक हमारे हस्बैंड हम रो रो के उसी घर में पटपटा के रहते थे। एक छोटा बच्चा था हमारे, दूध भी नहीं निकल रहा था उसको पीने के लिए। खाना दूसरे घर बनाते थे लोग, घर में आगे हमारे पेट के कारण हमारे घर में आगे नहीं बढ़ती थी। हाथ तो हमारे भी था खाना बनाने के लिए, लेकिन लोग ऐसा धरवाई कर दिए थे कि चूल्हे में एक लकड़ी लगाने के लिए नहीं था, नहीं तो हम बना के खा लेते हैं। ऐसा हमारा घर है। हमारे यहाँ भी हम भी किसी की बहन है, किसी की ननंद बनेंगे। अगर ऐसा हम हमारी भाभी आगे ऐसा करेंगी कर्म, तो हमारा भी कोई पानी भी नहीं पूछेगा हमें। लेकिन भगवान करे ना ऐसी बहन किसी को ना दें, ऐसी बेटी किसी को ना दें कि बाप को थाली निकाल के। और मेरे बीमारी किसी को होती है, बीमारी तो सबको होती है, लेकिन ऐसी बेटी को नहीं करना चाहिए कि थाली निकाल दे। जो अपने बाप की नहीं हुई वो हमारी क्या होगी। थाली निकाल दी थी, कभी पानी भी नहीं पूछती थी, वो मर गए। हमारे ससुर की जब तबीयत खराब थी ना, यही हाथ से हम गैर की बेटी थी ना, धो रही थी, उन्हें नहला रही थी, लेकिन एक कदम आगे ही मर गए मेरे पति। लेकिन मेरी ननद मिलने नहीं गई थी, कैसे मेरे पापा मर गए हैं। लेकिन मैं जब उनकी लेटरिन धो रही थी ना, तो कहें कि आप तो इतनी दूर से अपनी मम्मी के यहाँ से आ गई, लेकिन मेरी बच्ची इन्हीं दूर से मुझसे मिलने नहीं आती है, क्या पापा कैसे हो कैसे नहीं है। तो हम कहें रहने दीजिए, रोइए मत, जब आप भी कर्म में जो के होंगे तभी इतना भोग रहे हैं, और पता नहीं क्या भगवान को मंजूर है। तो चले गए, अब हमारे लोग की बारी आई है, देखते हैं किस्मत में क्या होता है। और दोस्तों हमारे घर की तो कहानी बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे करके हम सब बताएंगे कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं। हमारी मम्मी तो हम अकेले थे, पता ना क्यों ना इतनी भी गलती नहीं किए थे। यहाँ तो लड़की आ जाती है इतनी गलती करके राज करती हैं, हम तो कोई गलती भी नहीं किए थे। हमारी मम्मी क्या जान के हमारे को उस घर में ठूंस दी, जैसे चूल्हे में मूड़ा घुसा जाता है ना, ऐसे हमारी हमको ले जा ठूंस दी। और सारे खर्चे पता नहीं क्यों उठाती है, पता ना क्यों सारे खर्चे हमारी उठाती है। अगर पति नहीं देंगे ना तो यही उठाती हैं, और जब ये उठाती हैं तो हम घर ले जाते हैं ना सीधा पिसान, तो हमारे देवर भी खाते हैं। लेकिन आज वो लोग जब एक दिन बात आती है अपने खाने बनाने के लिए, तो ऊपर से उठ जाते हैं, कहते हैं इसने ऐसे आगे पीछे लोग घेर के हमें मारते हैं। लेकिन क्या करें, हस्बैंड के चलते पति की तरह चलते बर्दाश्त करना पड़ता है। मम्मी कहती छोड़ दो दूसरी शादी कर दे। अरे जिंदगी है, कोई तमाशा नहीं है कि छोड़ दें हम। और दोस्तों यही सब बात थी, लेकिन हाँ गलती लाख बेटी करेगी, जिंदगी सोच समझ के अपनी बेटी को करना किसी घर, क्योंकि ऐसा घर किसी को साथ दुश्मन को ना दे। हमारे संग जो हुआ है।